और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मनरेगा पर भ्रम फैला रही है। बीवीजी रामजी बिल मजदूरों के हित में है, नाम बदला गया है और इसको और प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पहले भ्रष्टाचार होता था, बीवीजी रामजी बिल आने के बाद मजदूरों को ज्यादा काम दिया जाएगा, बिल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्री बजट बैठकों को लेकर भी बयान दिया। खबरों अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की। मनरेगा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी की तरफ से मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, मनरेगा में जो बदलाव किया जा रहा है वो मजदूरों के हित में नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। आखिरकार मनरेगा ठीक है या बीजी रामजी ठीक है, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए खुद हरियाणा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस तो कह रही है कि जो मनरेगा है उसके स्वरूप से आप लोग बदलाव कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, जो आप लोगों ने बदलाव किया बिल्कुल भी मजदूरों के हित में नहीं है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात सुनो। पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत चीज़ों में क्लियर किया। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने हर चीज़ को क्लियर किया। लेकिन किस तरह से कांग्रेस बताए, मेरा सवाल है कि किस तरह से ये मजदूरों के हक में नहीं है। क्या मजदूरों की मजदूरी कम की गई है? हमारे आदरणीय मजदूर भाइयों का कुछ समय कम किया गया है? अब बताए ना भाई, मजदूरों के उन्होंने कहा श्रमिकों के मजदूरों के हक में नहीं है। क्या उनकी भी कम कर दी है? सैलरी कम कर दी है? उनकी जो मेहनत थी, उसका जो सम्मान था, उसको कम कर दिया है? बिल्कुल भ्रम फैलाने की जो है कांग्रेस बातें करती है। शुरू से देख लो, पार्लियामेंट के चुनाव से देख लो, लोकसभा का चुनाव, असेंबली का चुनाव, जितने स्टेटों में चुनाव हुए, हर जगह भ्रम की स्थिति पैदा करती है। असली बात क्या है मनरेगा और बीबीजी रामजी में देख के मोटा मोटा क्या बदलाव हुआ आपके लिहाज से? ये देखो, इसमें जो बदलाव की बात है, विकसित भारत, बीबीजी रामजी, आप देखें मनरेगा का पहले भी नाम बदला है। पहले नरेगा था, आपको याद होगा, फिर मनरेगा हुआ। इसमें नाम में देखो, सुनो, नाम में बदलाव जो किया है वो विकसित भारत को जोड़ करके, विकसित भारत, क्योंकि संकल्प है, सपना है, पूरा देश इसमें लगा हुआ है। अब देखें, हरियाणा की एक बार बात उठाकर कर ले, जिस तरह से विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हरियाणा में जो श्रमिकों को जो उनकी सम्मान राशि दी जाती है वो 400 रुपये है। मेरा ख्याल देश में सबसे ज़्यादा राशि है। वो कहते हैं ना भाई, श्रमिकों के साथ जो है गड़बड़ हुई है। और आप देखें, इस एक्ट से, इस कानून से, इससे कम से कम 10,000 रुपये का और लाभ होगा हर एक मजदूर को, हर एक साथी को, हर एक श्रमिक को लगभग 10,000 रुपये का और ज्यादा लाभ होगा। 125 दिन का कर दिया है। पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का कर दिया। अब उसको निरंतर उसको काम मिलेगा। पहले वो खाना पूर्ति करते थे कांग्रेस वाले, जो इस तरह से स्कीम चलाई हुई थी, अपने आदमियों कई काम कल बताए मुख्यमंत्री जी ने, कई काम तो ऐसे होते थे कि दोबारा से उन्हीं कामों के लिए पैसा मांगते थे। तो क्या समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रहे हैं कि हम मनरेगा बचाओ संग्राम कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं हम लोगों के बीच में जाएंगे, फैक्ट्स लोगों को बताएंगे, मुख्यमंत्री मंत्री तमाम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग कांग्रेस वालों की मानेंगे, आप लोगों की मानेंगे? देखिए, लोग जो है, लोगों को पता है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा करती है। जब मैं रुके मार करके कहने लग रहा हूँ वे किस तरह से श्रमिक विरोधी है, श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम मिल रहा है। आप उनका देखें, 10,000 रुपये का, लगभग 10,000 रुपये का फायदा होगा। कोई किसी तरह की भी कमी इसमें नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ऐसे काम जो है लिए जाएंगे जो कि पहले नहीं थे, हर उसको कवर किया जाएगा। हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको कवर किया जाएगा, सहकारिता को कवर किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे काम, पब्लिक वर्क्स को कवर किया जाएगा। और एक और चीज़ है,
अब ग्राम सभाएं इसको सारे का सारा ऐसा कानून कर दिया है। पहले भी ग्राम सभा होगा, लेकिन पहले सरपंच अपने आप कर देते थे। सरपंच लिया और वे 2-4 आदमी बैठे और उसको कर दिया। अब ग्राम सभाएं हर काम को मंजूरी भी देंगी और बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि अच्छी पारदर्शिता रहेगी, ईमानदारी से काम होगा। इसमें अब किसी तरह की भ्रष्टाचार की गुंजाइश इसमें ना के बराबर सर, है। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री साहब गुरुग्राम गए हुए हैं, प्री बजट बैठकें कर रहे हैं, तमाम सेक्टर्स के लोगों से, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं या शिक्षा से जुड़े लोग हैं, वो अपनी अपनी जो उनसे रायशुमारी कर रहे हैं, प्री बजट बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है इन बैठकों का कितना फायदा होगा? देखिए, पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, एजुकेशनिस्ट हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, खिलाड़ी हों, हर वर्ग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकें की थी। उनके जितने भी पॉइंट्स थे, उन सब को नोट करके, उनको चर्चा करके उनको बजट में शामिल किया था। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल जो है, ये बहुत ही सराहनीय है और लोगों ने बहुत इसको स्वागत किया था, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो स्टेप है काबिल तारीफ था। फिर से अब बजट आ रहा है तो मुख्यमंत्री जी की शुरुआत है और वहाँ पर उद्योगपतियों से भी, छोटे बड़े सभी उद्योगपतियों से उनकी बात जानेंगे कि भाई किस तरह से कोई भी समस्या उनकी है, कोई और बात वो ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड होगी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो प्री बजट बैठकें हैं काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। वहीं मनरेगा को लेकर कांग्रेस की तरफ से लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब का कहना है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक।